आणि मी आपल्याला एक वचन देतो की जेव्हा बी आपण जो भी होतो उमेदवाराला निवडून देतात, मी इमानदारीने सांगतो आणि अल्लाची कसम घेऊन सांगतो, तो आपला जीव तो प्राण देईन, पण तो इमानदारीने काम करून आपल्याला आपली सेवा करून दाखवेन। धन्यवाद। वालेकुम आदाब। आज हम 14 दिसंबर को औरंगाबाद के अंदर जश्न मना रहे हैं। कल केरला के अंदर 100+ सीट्स आई है, उसके जश्न में आज एसडीपीआई आज उतरी है मैदान में। ये एक फिस्तायत के ताकत के खिलाफ में ये एसडीपीआई का एक स्टैंड है। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी साहब 10 महीनों से जेल के अंदर होने के बावजूद ये 100 सीटें कैसे आ रही है? आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी परेशान है, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि एसडीपीआई एक कैडर बेस्ड पार्टी है, एक पॉलिटिकल तहरीक है जो हर फिस्तायत ताकत को खत्म करने आई है और अपना मुकाम कायम करने आई है। ये 100+ सीट आपको एक इशारा दे रही है कि हमारे पास कोई पैसे वाला नहीं चाहिए, हमारे पास कोई गुंडा कोई दादा बॉन्ड हमको नहीं चाहिए, हमें चाहिए ईमानदार आदमी। आज केरला के अंदर ऐसे कई सीट्स है जिसके पास एक फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे, लेकिन एसडीपीआई के झंडे तले वो कैंडिडेट जीता है। आज एसडीपीआई यही मैसेज देना चाह रही है कि एसडीपीआई के पीछे मजलूम आना है, हर मजलूम की आवाज है एसडीपीआई। जब से बनी है एसडीपीआई मजलूमों के हक के लिए आवाज उठा रही है। आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में भी इलेक्शन होने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि महाराष्ट्र की जनता हमें मायूस नहीं करेगी। एक बार महाराष्ट्र की जनता एक बार एसडीपीआई को मौका देकर देखिए। हम आपसे आमदार से हो खासदार से हो उनसे ज्यादा हमने काम करके नहीं बताया, तो आपने हमारे गिरेबान झांकना है, गिरेबान को पकड़ लेना है। एसडीपीआई आज एक मजबूती से आज डटकर दुश्मन के सामने बिना कॉम्प्रोमाइज के खड़ी हुई है। आज बीजेपी हुकूमत ऐसे हमारे 50 से 60 सीट्स सिर्फ बीजेपी की वजह से आ रही है, वो भी कितने वोट से? 10 वोट से और 5 वोट से। ये बता देना चाह रहे हैं कि हमारा एक कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ में एक वोट से भी जीता है। इलेक्शन जो औरंगाबाद के अंदर है, तो उसमें आप कितने कैंडिडेट खड़े करना चाहते हैं? हम बहुत सारे प्रभागों के अंदर कैंडिडेट्स खड़े करने वाले हैं और औरंगाबाद के अंदर पूरी ताकत से हम इलेक्शन में उतरने वाले हैं और जीतने वाले हैं, क्योंकि अब आवाम जान चुकी है एसडीपीआई के काम को। ये काम करने वाले ये गरीब लीडर कोई बड़ा घर के नहीं आया हुआ है, जनता के अंदर से हमने चुन के लीडर बनाए हैं, कैडर्स बनाए हैं। हमारा कैडर कोई खरीद नहीं सकता। टिकट आपके कार्यकर्ताओं को देंगे या किसी और को दे सकते हैं? हम अपने कार्यकर्ताओं को भी देंगे और जो बाहर से हमको अच्छा लगता है, ईमानदार है, उम्मत का काम कर सकता है, अच्छी ईमानदारी से काम कर सकते हैं, तो हम बिल्कुल उसको टिकट देंगे। लेकिन हमारा स्टेट हमारा डिस्ट्रिक्ट बॉडी उसको जांचेंगी परखेंगी। दूसरे पार्टियों की तरह हम किसको भी हराना फलाना जो पैसा दे उसको टिकट नहीं देते हैं, ईमानदारी देख के हम टिकट देते हैं, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा विजन और मिशन है इस हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचार को खत्म करना, फिस्तायत ताकत को खत्म करना, और वो कर रहेंगे इंशाल्लाह एसडीपीआई। मोहसिन भाई, आज केरला के अंदर बहुत बड़ी जीत मिली,
भव्य जीत मिली, क्योंकि ऐसा लगता मुझे जो आपकी जो पार्टी है SDPI, इसके अलावा और कोई पार्टी है जो भी मुसलमान की, उसको इतने कैंडिडेट नहीं मिले जो आज केरला के अंदर आपकी जो इतनी बड़ी जीत हुई, इसके ऊपर क्या बोलना है आपका? बिल्कुल, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI केरला के अंदर जो है तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं जो है तो हमारे सभी पार्टी के आज जो है यहाँ पे खुशी मना रहे हैं। केरला के अंदर हमारे जो है तो 102 सीट जीते, और ये ऐसे जीते हैं कि यहाँ पर SDPI ओनली SDPI थी, उसके साथ में अलायंस में कोई भी नहीं था। यहाँ तक के जो है तो सारे पार्टियाँ वहाँ की, चाहे मुस्लिम रहो, कांग्रेस रहो, वहाँ जितने भी अलायंस थे वो सब चाहते थे कि SDPI को रोकना है। SDPI के साथ में कोई पार्टी ने, SDPI ने अपने दम पर वहाँ पर 102 सीट के ऊपर जीत हासिल की है। और वहाँ पर तकरीबन 200 सीट ऐसे थे जो सेकंड नंबर पर है, 200 प्लस। और उसके बाद में बीजेपी के जो है तो एक कैंडिडेट को तो SDPI ने एक वोट से हराया है। बहुत सारे भी है तो बीजेपी के कैंडिडेट को SDPI ने वहाँ पर हराया है, पर दूसरे पार्टियों का एक रुझान था कि SDPI को ऊपर नहीं आने देना। पर अल्हम्दुलिल्लाह जो है तो SDPI ने 102 सीट के ऊपर एक बड़ी जीत हासिल की है। आपको ऐसा लगता है कि केरला के अंदर जो इतनी बड़ी खुशी हुई, तो औरंगाबाद शहर के अंदर आप ये खुशी दे सकते हैं कि जनता को? बिल्कुल, जो है तो SDPI कई सालों से जो है तो यहाँ पर काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड लेवल पर हमारा कैडर मूवमेंट है, हमारे पास कैडर्स है। हमने सारे जो है तो हम भी बहुत दिन से काम कर रहे हैं, पर हमने हर वक्त जो है तो उम्मत के हक में हमने समर्थन दिए, किसी को जो है तो सपोर्ट किए। हमने बोला ठीक है, उम्मत के लिए कोई काम कर रहा है। लेकिन अब जो है तो SDPI इस बार जो है तो मैदान में है। अब SDPI को इलेक्शन में जो है तो कोई जो है तो रोक नहीं सकता, और इंशाल्लाह इस बार महानगर पालिका में SDPI जीत हासिल बिल्कुल करेंगे। जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? औरंगाबाद जो कॉरपोरेशन इलेक्शन होना चाहता है, तो उसके अंदर आपकी सीट कितनी रहेंगी? अभी जो है तो हमारा डिस्ट्रिक्ट बॉडी और स्टेट बॉडी वो सारे चीज़ें तय करेंगे, उसके अंदर कितने सीट हम जो है तो वहाँ पर वो पूरा डिटेल आएगा। पर मैं जनता को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो आज जो सियासत जो चल रही है, जो बिजनेस जो चल रहा है, ये बिजनेस जो तो बंद करना है। ये वोट का लेन देन और पैसे का जो लेन देन जो इलेक्शन में चलता है, इसको ख़त्म करना है। क्योंकि अगर ये जारी रहेगा तो ये आज ये जो छोटे बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनका आप जो है तो मुस्तकबिल ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि जो है तो जो कैंडिडेट पैसा खर्चा करता है, अलग अलग जरिए से लोगों को वोटों को खरीदता है, तो वो बिजनेस करता है। वो 5 साल सिर्फ यही चक्कर में घूमता है, कैसा मैं जो है तो कमीशन खाऊँ, कैसे गटर का कमीशन खाऊँ, कैसा रोड में कमीशन खाऊँ, कैसा जो है तो मैं जो निधि आती उसमें से जो है तो पैसा खाऊँ। तो आप जो है तो ईमानदार कैंडिडेट जो आवाम के हक के लिए, आवाम के जो है तो भलाई के लिए काम करने वाले जो लोग हैं, जो एक विचारधारा को लेकर, एक मकसद को लेकर, एक इंसाफ को कायम करने को लेकर और मजलूमों के साथ खड़े रहने वाले लोग आज जो काम कर रहे हैं जिसके SDPI की शक्ल में, आप इनके हाथों को मजबूत कीजिए। और फिर आप देखिए शहर का जो है तो विकास और शहर का जो है तो हमारा जो आने वाली जो नस्ल है, ये SDPI वाले क्या काम करते हैं। आपका औरंगाबाद शहर में जो MM पार्टी मुसलमानों की बोली जाती है, तो आपका बोलना है MM के साथ आप भी लड़ने वाले हैं अलग से? असल में MM तो लड़ेंगी। अभी MIM का और SDPI का अभी उसमें वो सवाल नहीं है। MIM उनका एक अलग जो है तो पार्टी का उनका विचारधारा लेके वो काम कर रहे हैं। नहीं, उनके एक अलग कैंडिडेट रहेंगे और आपके अलग कैंडिडेट रहेंगे, ये बोलना है ना आपको? क्या बोले? साथ में लड़ने वाले हैं कि अलग अलग? अलग अभी अपने पिछले टाइम पे जो हमारे MLA इलेक्शन गया, हमारे इम्तियाज जलील खादर साहब खड़े रहे थे, उस टाइम पे जो है तो हमने उनको समर्थन दिया था। हमने यहाँ से ईस्ट असेंबली से फॉर्म भरकर ईस्ट असेंबली से हमने उनको हमारा फॉर्म वापस लेकर इम्तियाज जलील को समर्थन किया था। तो उसके बाद जब उस टाइम पे जो है तो हमारा एक माहिदा हुआ था उनसे जो है तो क्या कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, हमको साथ में लेंगे। तो हमारी अभी मीटिंग बाकी है, इंशाल्लाह वो हम इम्तियाज जलील साहब से बात करके आगे जो भी आपको ऐसा लगता है कि वादा निभाएंगे जो साथ रहे कोऑपरेट करेंगे करके? आपको लगता है वादा निभाएंगे? अब हमको जो लगता है जो है तो हम वो जो उन्होंने वादा किया है और उन्होंने एक हमको लेटर भी दिया था उस टाइम पे, तो वो हमारी बातचीत होंगी, उसके बाद में वो आगे का बाद में बताएंगे। उसमें जो वादा खिलाफी नहीं होंगी आपके साथ? वो अभी हमारा जब बैठेंगे हम उस टाइम में सीट शेयरिंग को लेके बात होंगी, उस टाइम में जब बात सारी सामने आएंगी उस टाइम में हम बात करेंगे इंशाल्लाह मीडिया के। एक आनंदाची बातमी आहे की केरळ राज्यामध्ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPIने पूर्ण केरळ राज्यामध्ये ग्रामपंचायत आणि नगर परिषदमध्ये भरपूर ठिकाणी जो तो आपले उमेदवार उभे केले होते। आज एक आनंदाची गोष्ट आहे की 102 ठिकाणी
आमच्या जे इथं सभासद निवडून आलेले आहेत, एक आम्ही इथं या ठिकाणी यासाठी जमलेलो आहोत की एक जल्लोष करण्यासाठी की आज SDPI केरळच्या लोकांनी SDPIला त्या ठिकाणी मान आणि सन्मान दिलेला आहे, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निवडून आणलेलं आहे. याच पार्श्वभूमीवर आम्ही इथं जल्लोष करण्यासाठी जमा झालेलो आहेत. सगळे कार्यकर्ते आणि सगळे नेते मंडळी इथे आहेत. महाराष्ट्राच्या जनतेला मी सांगू इच्छितो की SDPI एक असा नवा विकल्प आहे की जो या जातीपातीच्या राजकारणामध्ये एक नवीन विकल्प आहे आणि एक इमानदारी आणि एक सच्चाईने काम करणारा पक्ष आहे. आणि ह्या आपल्या भारतामध्ये नवीन पक्ष आपल्यासमोर आहे. या पक्षाला एकदा संधी देऊन बघा. या ठिकाणी एक खालच्या स्तरावरून जे आहे तो नेते मंडळी बनवण्याचं काम या पक्षाकडून केलं जात आहे. एक नेता उभारण्याचं काम, गरिबीतून नेता उभारण्याचं काम या पक्षाद्वारे केलं जात आहे. आणि एक इमानदारी आणि सच्चाईने पूर्ण आपल्या स्वबळावर स्वताकदीने जो तो काम करण्याचं या ठिकाणी या कार्यकर्त्याला इथं ट्रेनिंग दिलं जातं. आणि मी तुम्हाला हे सांगू इच्छितो की औरंगाबाद महानगरपालिकेमध्ये SDPI पूर्ण ताकदीशी लढणार आहे. कारण लोकांच्या जे आहे समजलं आहे लोकांना की जे या ठिकाणी जी राजनीती चाललेली आहे महाराष्ट्रामध्ये, आज ह्या राष्ट्रवादीचे लोक त्या काँग्रेसचे लोक शिवसेनेमध्ये, शिवसेनेचे लोक BJPमध्ये आणि मुस्लिम समाजाने ज्यांना मतं दिलेले आहेत ते लोक नंतर BJPमध्ये केव्हा जातील याचा काही भरोसा नाही. आम्ही ह्या सर्व पक्षांना बघितलेलं आहे आणि या ठिकाणी आम्ही काही दुसऱ्या समाजाच्या ज्या तो नेत्यांना सुद्धा निवडून दिलेलं आहे, पण आम्हाला अजून इथं काही भेटलेलं नाही आहे. त्यामुळे आम्हाला SDPI पक्षाला महाराष्ट्रामध्ये आम्हाला जे आणायची गरज पडली आणि इथून पुढं SDPIला जे तो लोकांचं जे तो भरपूर समर्थन मिळत आहे आणि लोकांची मागणी आहे की SDPIने इथं उमेदवार उभे करावे. आणि याच पार्श्वभूमीवर आम्ही जे तो या ठिकाणी खूप मेहनत करत आहोत. आणि मी आपल्याला एक वचन देतो की जेव्हा बी आपण जो तो उमेदवाराला निवडून देतात, मी इमानदारीने सांगतो आणि अल्लाची कसम घेऊन सांगतो, तो आपला जीव तो प्राण देईन, पण तो इमानदारीने काम करून आपल्याला आपली सेवा करून दाखव.